मोहसिन बेग साहब इस्टेब्लिशमेंट के बहुत करीबी माने जाते हैं और उनकी तरफ से बहुत से मामलात में बतौर ब्रोकर भी इन्होंने किरदार अदा किया। और फिर जब इमरान खान साहब का सूरज तुलू होने लगा तो उसमें भी उनके बतौर ख़ास ये मुशीर थे इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से, उनके साथ साथ उनके काम और चीज़ें देखते थे, जहाज़ों में उनके साथ सफ़र करते थे, उनके लिए बहुत से मामलात तय करते थे, डील्स करते थे। लेकिन आपको पता है कि इमरान खान साहब फिर इक़्तिदार में आ गए और इमरान खान साहब ने फिर सबको बताया कि बहुत अली ने कहा था कि जिस पर एहसान करो उसके शर से बचो, तो इमरान खान साहब ने वो करके दिखाया सबको। उनके जो जितने भी मुतक़िद ख़ास थे, सहाफ़ी सो कॉल्ड, उन सबको फिर बड़ा अच्छा टेस्ट मिला। लाहौर में मुबशर लुकमान साहब एंकर हैं, उनको थप्पड़ मारे फवाद चौधरी साहब ने, समी इब्राहिम साहब को थप्पड़ मारे फवाद चौधरी साहब ने, मोहसिन बेग साहब को आज गिरफ़्तार कर लिया गया। तो इसके जो मुहर्रकात हैं वो बड़े दिलचस्प हैं कि पहले तो हम आपको वाक़यात बताते हैं हुआ क्या। आज सुबह तकरीबन 9:30 बजे FIA के एहलकार सादा वर्दी में मोहसिन बेग साहब के घर पहुंचे। ज़बरदस्ती अंदर दाखिल होकर बगैर कोई कार्ड और वारंट दिखाए उन्होंने मोहसिन बेग साहब को गिरफ़्तार करने की कोशिश की। मोहसिन बेग साहब और उनके अहल खाना ने समझा कि शायद कोई डाकू या अगवाकार आ गए हैं, उनको अगवा कर दे, तो उन्होंने मुज़ाहमत की और उन्होंने जो अगवा करने के लिए लोग आए हुए थे उनको यरगमाल बनाया गन पॉइंट पर। और फिर वो वीडियोज़ में भी देखा जा सकता है कि मोहसिन बेग किस तरह घर से लेकर निकल रहे हैं, उनके बेटा भी साथ है और वो हवाई फायरिंग भी करते हैं, गन का टारगेट जो FIA पुलिस के एहलकार हैं उनकी तरफ भी करते हैं और एक FIA के एहलकार को तशद्दुद का निशाना भी बनाते हैं। जिसके बाद पुलिस और FIA ने उनको पकड़ लिया, उनको जिसके बाद अभी वो इंसार दहशतगर्दी की इजाज़त में भी उनको पेश किया गया था। उनका 3 रोज़ा रिमांड दे दिया गया है, जिस्मानी रिमांड। लेकिन जब वो आए तो उनके चेहरा पूरा वाज़ेह नज़र आता था कि उन पर बहुत तशद्दुद किया गया है। उनके चेहरे पर नील थे, सुर्ख निशान थे, नाक उनकी ये इधर साइडें खून भी निकला हुआ था, इधर माथे पर। अब हैरान कुन बात है कि पहली बात तो जज साहब को खुद ही देखना देते कि जिस मुलजिम को लाए इसको तो तशद्दुद किया हुआ है, तो वो उधर मेडिकल का हुक्म देते। लेकिन बहरहाल अब चीज़ ये है कि मोहसिन बेग साहब के खिलाफ ये बड़ी मज़का खेज अंदाज में कार्रवाई हुई है। उस FIR के मुतालिक के बकौल जो FIA ने काटी हुई है, FIA के साइबर क्राइम विंग ने, कि FIA साइबर क्राइम विंग लाहौर को आज सुबह 9 बजे मुराद सईद ने कंप्लेंट की, उसी वक्त FIA ने वो FIR काट दी और उसके बाद रेड किया मोहसिन बेग साहब के घर 9:30 बजे और उनको अरेस्ट कर लिया। जी कि 9 बजे FIR कटती है लाहौर में, 9:30 बजे FIA इस्लामाबाद में उनके घर पहुंच जाती है। भाई दिलचस्प बात है कि आधे घंटे में FIA ना सिर्फ FIR दर्ज करती है कंप्लेंट पर, बल्कि लाहौर से आके मुलजिम इस्लामाबाद में गिरफ्तार भी कर लेती है। 160 रुपये लीटर पेट्रोल हो गया इसमें। FIA कौन से F-16 पर चढ़ के इस्लामाबाद पहुंची मोहसिन बेग को अरेस्ट करने के लिए। और फिर दूसरी चीज़ ये है कि आप देखिए कि ये इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने ये SOP तय कर दी हैं अपने ऑर्डर में, जिसमें उन्होंने कहा था FIA को कि आप बगैर इंक्वायरी के पीका लॉ के तहत किसी के खिलाफ मुकदमा दर्ज नहीं कर सकते। आप पहले नोटिस भेजेंगे जिसके खिलाफ कंप्लेंट आएगी उस शख्स को, अक्यूज्ड को, उससे इंक्वायरी करेंगे पूरी, उस इंक्वायरी को कंक्लूड करके आप डिसाइड करेंगे कि ये केस बनता है या नहीं बनता। तो मोहसिन बेग साहब के खिलाफ पीका लॉ के तहत बगैर किसी इंक्वायरी के FIR कटी कैसे? पहली बात, उनको इंक्वायरी के लिए आज तक समन क्यों नहीं किया गया? फिर तीसरी चीज कि उनको जिस अंदाज में गिरफ्तार किया गया, उनके घर में सादा कपड़ों में क्यों लोग गए? किसी की चादर चार दीवारी होती है, आप जाते अपने ऑफिशियल यूनिफॉर्म में, वारंट शो करते, केस बताते, उनको ले जाते। ये क्या तरीकाकार था? ये तो मतलब इसको तो आप रियासती दहशतगर्दी कहेंगे। और फिर आप देखिए कि मोहसिन बेग साहब के खिलाफ FIR कटी है वफाकी वजीर मुराद सईद के कंप्लेंट पर। अब वो जिस
कॉन्टेक्स्ट में है वो मोहसिन बेग साहब ने जब मुराद सईद साहब को पहले नंबर पर परफॉर्मेंस में आने पर जो अवार्ड दिया था वज़ीर इमरान खान साहब ने, उस पर उनसे जो एंकर हैं गरीदा फारूकी, उन्होंने अपने प्रोग्राम में मोहसिन बेग साहब और तारिक महमूद साहब जो साफ़ी हैं और जो लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड अमजद शेख साहब हैं जो दिफाई तजियाकार भी हैं, ISPR की तरफ से सर्टिफाइड उनका माउथ पीस भी हैं, इन तीनों ने मुराद सईद साहब के बारे में रेहाम खान साहब की किताब का रेफरेंस दिया था कि शायद उस वजह से ये हुआ है। अब रेहाम खान साहब की किताब में इमरान खान साहब और मुराद सईद साहब को लेके कुछ इनके ताल्लुकात के बारे में बड़े संगीन इल्ज़ामात लगे हुए हैं, जो हम बेहतर है कि इधर ना ही बयान करें, जिसने पढ़ना है किताब में पढ़ ले। मुराद सईद साहब ने आज तक रेहाम खान साहब की किताब में लिखे हुए उन बातों को किसी अदालत में चैलेंज नहीं किया। मुराद सईद साहब ने ज़ाती हैसियत में आज तक कोई उन इल्ज़ामात की तरदीद की प्रेस रिलीज भी जारी नहीं की, कोई बयान भी जारी नहीं किया कि वो इल्ज़ामात झूठे हैं। तो अगर कोई तज्जियाकार वो इल्ज़ामात दोहरा रहा है एक प्रोग्राम में बैठ के, तो वो इसी बेस पे दोहरा रहा है कि वो जब इल्ज़ामात को तरदीद ना की जाए तो फिर वो इल्ज़ामात को फैक्ट माना जाता है। फिर चीज़ ये है कि दिलचस्पी की बात है कि उस प्रोग्राम में एक दिफाई तजिया का लेफ्टिनेंट जनरल अमजद शेख भी मौजूद थे, जिनको ISPR की तरफ से नॉमिनेट किया गया कि ये दिफाई तजियाकार के तौर पर इनको बुलाया जाए। उन इल्ज़ामात को जो मोहसिन बेग साहब ने लगाए, नाम लेकर लेफ्टिनेंट जनरल अमजद शेख साहब ने इंडोर्स किया। मुराद सईद की वहाँ पे तो जरूरत नहीं जागी कि वो अमजद शेख साहब को भी उस FIR में नाम देता, दूसरे जो दो लोग थे प्रोग्राम के उनका भी नाम दे देते, क्योंकि वो वर्दी वाले फौजी हैं, बेशक के अब रिटायर्ड हैं, तो वहाँ पर तो रियासत की रेट, FIA की रेट, इस हुकूमत की रेट, सारी की सारी रेत के महल की तरह ज़मीन बोस हो जाती है। मोहसिन बेग साहब क्योंकि पिछले कुछ दिनों से शदीद तनकीद कर रहे हैं PTI की हुकूमत पर, और उस वजह से उनको टारगेट किया गया। पहले शहबाज गिल कुछ खोला गया था उनके ऊपर, शहबाज गिल साहब ट्विटर पर उनके खिलाफ बोल रहे थे, और अब मिलाकर उनको गिरफ्तार कर लिया गया मुराद सईद साहब की कंप्लेंट पर। YouTube पर गुगली टीवी देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गुगली टीवी टाइप करें। गुगली टीवी के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पर अपलोड होने वाली वीडियो से बाखबर रहने के लिए बेल आइकॉन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई आने वाली वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।